दोस्तों आज गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमिक सर्वे रिलीज कर दिया है। शॉर्ट में बोले तो पेपर पर सब ठीक लग रहा है, पर ग्राउंड पर थोड़ा पेशेंस चाहिए। सर्वे बोल रहा है इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जीडीपी 7% के आसपास रहेगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, एआई फ्यूचर है। पर भाई यूथ बोल रहा है ग्रोथ का तो ठीक है, पर जॉब का क्या सीन है। आज इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के मेन पॉइंट्स क्या हैं, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं। ग्रोथ सच में स्ट्रॉन्ग है या सिर्फ पेपर पर दिखाने के लिए है, इस बात को हम अच्छे से डिकोड करेंगे। और आम आदमी को इससे फायदा होगा या नुकसान होने वाला है, इस चीज़ को भी अपन अच्छे से समझेंगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, कहाँ खर्च हो रहा है, फ्यूचर का रोड मैप क्या हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड है। बजट मतलब फ्यूचर प्लान, सर्वे मीन्स करंट की जो रियलिटी है उसको बताया जाता है इकोनॉमिक सर्वे में। सर्वे के हिसाब से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान है 6.8 टू 7.2% के बीच में। मतलब जब बाकी दुनिया 2 से 3% के बीच में रेंग रही है, तो उस समय इंडिया रॉकेट की तेज गति से इकोनॉमिकली ग्रो कर। रीजन सिंपल है, इंडिया का पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 125 करोड़ प्लस। तो इंडिया में ऑलरेडी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, लोग खर्चा कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आप हर जगह देखो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, रेलवे, रोड, पोर्ट, आपके गली मोहल्ले में देखते होंगे हर जगह रोड ही रोड बन रहा है। सर्विस सेक्टर भी बोल रहा है एज पर इकोनॉमिक सर्वे बूम पे चल रहा है, लेकिन हम उसमें आगे डिस्कस करेंगे चैलेंजेस क्या क्या आने वाले हैं। भाई सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, सब कुछ अच्छा है, डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, सर्विस सेक्टर बूम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम कर रहा है। तो भाई ये सब कुछ इतना ही हरा भरा है क्या? ऐसा नहीं है भाई, इसमें एक ट्विस्ट है। जीडीपी बढ़ने का मतलब यह नहीं होता है कि भाई हर आदमी अमीर हो जाए। इसके पीछे लॉजिक समझिए, जीडीपी निकालने का तरीका अलग ही होता है, वो कभी हम अलग वीडियो में समझाएंगे जीडीपी कैसे निकलता है। इसमें जरूरी नहीं है कि आपका जीडीपी अगर 7.2% ग्रो कर रहा है तो हर आदमी रिच ही हो जाए, हर आदमी रिच नहीं है। तो भाई सिंपल शब्दों में बोले तो जीडीपी बोल रहा है भाई देश ग्रो कर रहा है, पर आम आदमी तो बोल रहा है भाई मेरा तो ईएमआई ग्रो कर रहा है, हम कब ग्रो करेंगे। तो भाई चलो इसी बात को समझते हैं, इन्फ्लेशन महंगाई का क्या सीन है। भाई सब लोग बोलते हैं महंगाई से परेशान है, तो महंगाई पर इकोनॉमिक सर्वे क्या बोल रहा है। भाई इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि महंगाई कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन इज इन कंट्रोल। इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, महंगाई काबू में रहेगी, खाना, फ्यूल, डेली आइटम्स की जो सामान, ये सब चीज़ें ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएंगी, ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। मतलब 2020 जैसा पैनिक मोड नहीं है। लेकिन भाई बस ये पेपर पे अच्छा लगता है, रियल में सैलरी हाइक होती है 5 से 7%, पर फल और सब्जियों के दाम बढ़ते हैं 30%। तो पेपर में सब अच्छा लगता है, रियल लाइफ में बात कुछ और ही होता है भाई। चलो तो अब हमने बात कर ली जीडीपी ग्रोथ की, महंगाई पे। अब नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं। अगला टॉपिक है फिस्कल डिसिप्लिन। सरकार अपना खर्चा कैसे मैनेज करेगी, अच्छे से मैनेज कर पा रही है नहीं कर पा रही है, इस पे इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है। भाई मानो या ना मानो, सर्वे का एक सबसे बोरिंग पार्ट होता है फिस्कल डिसिप्लिन। इसका सिंपल सा मतलब होता है गवर्नमेंट अपने खर्चे को कंट्रोल करना चाहती है, बाहर से ज़्यादा पैसे लेना नहीं चाहती। पर ये क्या हो पा रहा है? गवर्नमेंट चाहती है डिफिसिट को धीरे धीरे कम करें, खर्चे को कंट्रोल में करें। सिंपल सा एग्जांपल है भाई, अगर सैलरी 50 के है तो आप खर्चा 80 के कीजिएगा, तो आपको बाहर से कहीं से कर्ज लेने पड़ेंगे। तो वही सरकार का वही फंडा है। सरकार का फिस्कल डिफिसिट मतलब है कि अगर सरकार मान लो एग्जाम्पल के लिए सरकार को 1 लाख करोड़ खर्च करना है, ठीक है, और सरकार का इनकम आता ही आपको 70,000 करोड़, तो 30,000 करोड़ कहीं से उसको लेने पड़ेंगे। या तो वर्ल्ड में से कहीं से लोन लेगा, या फिर इंटरनली कुछ अपना वो बॉन्ड वगैरह कुछ ये से पैसे निकालेंगे, या आरबीआई को बोलेंगे दो भाई। तो वही बात है, सरकार ने अपने फिस्कल डिफिसिट कितने कंट्रोल में रखा है या आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और सरकार का क्या मानना है कितना परसेंट पे काबू कर पाएगी। सर्वे पे बोल रहा है भाई गवर्नमेंट को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए फिस्कल डिफिसिट के पर्सपेक्टिव में। भाई सर्वे में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात किया गया वो क्या गया, एआई पे और टेक्नोलॉजी पे। एआई और टेक्नोलॉजी के कारण इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है उस पर क्या इंपैक्ट होगा, और फ्यूचर में जॉब प्रोस्पेक्ट टेक्नोलॉजी सेक्टर में स्पेशली कैसा रहने वाला है, अच्छा रहने वाला। भाई इस साल का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है एआई का चैप्टर। गवर्नमेंट बोल रही है एआई इंपॉर्टेंट है रियल कामों के लिए, हम इंडिया में स्किल डेवलप करेंगे एआई के क्षेत्र में, बट रियल कामों के लिए, बस वो हाइप करने के लिए नहीं। इसके लिए एक एआई का एक्सपर्ट पैनल बनाएंगे, एक एआई बेस्ड काउंसिल एस्टेब्लिश करेंगे जो इस सारी चीज़ों को देखेगा, और एआई का यूज करेंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर जैसे कि हेल्थ केयर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, एजुकेशन, एग्रीकल्चर। तो भाई कहने का मतलब सिंपल है, एआई का यूज बस वीडियो बनाने के लिए मत करो, एआई का यूज रियल कामों में करो। कैसे लोगों के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सरकार इस बात पर जोर देना चाह रही है, इसलिए लोगों को एआई बेस्ड लर्निंग और ट्रेनिंग और स्किल देगी।
लेकिन और इस इकोनॉमिक सर्वे में एआई के रिलेटेड एक वार्निंग भी जारी किया गया। वार्निंग है कि अभी इंडिया में स्किल गैप बहुत ज़्यादा है। एआई बेस्ड बहुत ही कम लोग हैं जो कि एआई में एक्सपर्टीज हैं, तो उसके लिए स्किल से डेवलप करना पड़ेगा, लोगों को ये नॉलेज देना पड़ेगा, हाई लेवल नॉलेज इन एआई। बिकॉज आपको पता है एआई इज नॉट सिंपल नहीं है, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर स्किल, प्रॉपर कोर्स, करिकुलम सब कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। भाई अगर यूथ आज अगर एआई नहीं सीखेगा तो फ्यूचर में सब बस पता ही है, सब रील ही बनाते रह जाएगा, राइट है ना। तो इसीलिए एआई सीखना बहुत ज़रूरी है, उसको सही ढंग से यूटिलाइज करना, कैसे गवर्नेंस में, कैसे एजुकेशन, कैसे हेल्थ केयर, कैसे लोगों के आम जीवन को आसान बना सकते हैं, ये सब एआई सीख के ही होगा। और इंटरनेशनल मार्केट में जो जॉब क्रिएट हो रहा है वो भी एआई में ही जॉब ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होगा, राइट। तो चलो भाई अब मूव करते हैं अगले सेगमेंट पे। अगला सेगमेंट है अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉब्स। इस पर इकोनॉमिक सर्वे क्या बोल रहा है? तो देखो भाई, इकोनॉमिक सर्वे मानता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक रियल चैलेंज आज इंडिया में है, बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। एंड फ्यूचर में जैसे जैसे अभी आपका टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स एआई, तो फ्यूचर में जैसे व्हाइट कॉलर जॉब है उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने के चांसेज हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे भी प्रेडिक्ट कर रहा है। इकोनॉमिक सर्वे ये भी बोल रहा है कि इकोनॉमी तो ग्रोथ तेजी से कर रहा है, लाइक जीडीपी ग्रोथ 7.2% कर रहा है, बट प्रोपोर्शनली जॉब क्रिएट उतने नहीं हो रहे हैं। सो ये जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। मॉल खुल रहे हैं, स्टार्टअप खुल रहे हैं, बट इंटरव्यू कॉल कितने लोगों को आ रहा है? जिनको इंटरव्यू कॉल हो रहा है उनका सिलेक्शन हो रहा है क्या? सो भाई यही बात है, जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। इस पे इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत बड़ा चिंता जताया है। इकोनॉमिक सर्वे में जो एक सबसे बड़ा मेजर रिस्क प्रिडिक्ट किया गया वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल रिस्क। तो उसको डिस्कस करते हैं भाई। तो सर्वे एक वार्निंग देता है ग्लोबल टेंशन, इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकता है? जैसे वार्स, जैसे भाई बहुत सारे वार्स हो रहे हैं, ठीक है, वार्स, ट्रेड वार, ऑयल को लेके चैलेंजेस, कि जैसे वेनेजुएला पे कैप्चर कर लिया यूएस ने, अभी जैसे ईरान का वार चल रहा है, तो ऑयल, और ऑयल एक बहुत बड़ा रिस्क है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया अपना मेजोरिटी ऑफ द ऑयल इंपोर्ट करता है। तो अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमी पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज एंड रिस्क है। इसके अलावा छोटे मोटे जो चलते रहते हैं विवाद, चाइना यूएस का टैरिफ बार, वो भी इंडिया को भी इंडायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। तो भाई कहने मतलब सिंपल सी बात है भाई, हम कितना भी अपना बोल रहे हैं जीडीपी ग्रो कर रहा है तेजी से, अपना गाड़ी कितना भी तेज चला लें, पर भाई अगर रोड में ब्लॉकर रहेगा, दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन रहेगा, तो हम भी ग्रो नहीं कर पाएंगे तेजी से। हमको भी अपना गाड़ी पे ब्रेक लगाना ही पड़ेगा। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं रहेंगे तो हर कंट्री ग्रो करेगा, उसमें इंडिया थोड़ा तेजी से ग्रो करेगा। तो इस बात को इसमें एज ए चिंता या वार्निंग जाहिर किया गया। तो चलो भाई फाइनली बात करते हैं रियलिटी चेक की, इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या चीज़ें को बोला गया। तो पहले बात करते हैं पॉजिटिव चीज़ों की। जीडीपी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, 7.2% इज रियली गुड, अमेजिंग। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, ऑसम। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है, टू गुड। ये सारे पॉजिटिव बातें हो गई, ठीक है। अब चलो बात करते हैं कुछ निगेटिव बातों की भी। तो भाई निगेटिव में सबसे पहला पॉइंट है जॉबलेस ग्रोथ। जॉब उतना क्रिएट नहीं हो रहा है जिस हिसाब से ग्रोथ को प्रेडिक्ट किया गया है, जॉब ऐसा क्रिएट नहीं हो रहा है। सो ये बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है। सेकंड, जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन रहेगा तो इंडिया ग्रोथ को भी इम्पैक्ट करेगा। तीसरा, एआई बेस्ड लर्निंग और स्किल्स का ही बहुत गैप है। अब इंडिया में इतने ज़्यादा एआई बेस्ड टेक वर्क फोर्स नहीं है, जो कि जितने की ज़रूरत है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल गैप है। तो एआई का स्किल गैप है, उस पर इंडिया को बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इनकम इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, इनकम की इक्वालिटी नहीं है। 10% पीपल के पास मोर देन 70% रिसोर्सेज इंडिया का है। सो इनकम इक्वालिटी बिल्कुल नहीं। ये सारे निगेटिव पॉइंट्स हैं और पहले जो बताए पॉजिटिव पॉइंट्स थे। तो भाई अगर सिंपल शब्दों में बोलें तो इकोनॉमिक सर्वे ये बोल रहा है भाई कि सब कुछ परफेक्ट नहीं है, चीज़ें अच्छी लग रही हैं, बट ऑन द ग्राउंड बिल्कुल ऐसा सिचुएशन नहीं है जैसा कि पेपर पर दिख रहा है। बट पोटेंशियल बहुत है, काम करने की ज़रूरत है, स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है, उस पर काम करना पड़ेगा, जिससे कि जो इम्बैलेंस हो रहे हैं, जो इनकम इनक्वालिटी है, उसको कम किया जा सके। पर आम आदमी को अभी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आम आदमी को पेशेंस रखना पड़ेगा, उनको भी अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। जीडीपी बोल रहा है भाई ऑल इज वेल, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ का यूथ भी बोल रहे हैं भाई ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज हेल। ओके, सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। एवरीथिंग इज नॉट गुड एंड एवरीथिंग इज नॉट बैड, देयर इज समवेयर, वी आर समवेयर इन द मिडिल ऑफ वेल एंड हेल। ओके, सो स्किल डेवलप करने की जरूरत है, एआई पे बहुत काम करने की जरूरत है। एआई में इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी है इन ऑल द सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर। एआई बेस्ड लर्निंग की जरूरत है, एआई सीखिए, एआई पे काम कीजिए एंड जॉब क्रिएट बहुत ज़्यादा होगा उससे।
तो ओवरऑल इकोनॉमिक सर्वे का जो भी था मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। एंड अगर वीडियो पसंद आया, मेरा अगर प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फ्यूचर वीडियो। इकोनॉमिक सर्वे 2026 कह रहा है भाई इंडिया फास्ट ग्रो कर रहा है, पर जॉब्स और स्किल अभी भी सबसे बड़ी फाइट बनी हुई है। सो सी यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।